जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ साथ 11वीं 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसी परीक्षाओं पर भी एक तरह से हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार के फैसले से रोक लग गई थी, उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है। आखिर कोर्ट में आज क्या हुआ और कल क्या हुआ था, अभ्यर्थियों की तरफ से क्या दलील दी गई और कोर्ट ने सरकार के फैसले पर क्यों रोक लगाई, आइए आपको कल से लेकर आज तक कोर्ट में जो कुछ हुआ सब कुछ एक एक करके समझाते हैं। दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएस पति ने अपना पक्ष रखा। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सरकार ने बिना पूरी जांच किए, बिना नोटिस दिए और संबंधित अभ्यर्थियों का पक्ष सुने बिना ही परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया था। दलील दी गई कि इस तरह से परीक्षा रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बात सबसे पहले बोली है कि क्योंकि ये मास को रिप्रेजेंट करता है और मास के इंटरेस्ट के है, इसीलिए इस कोर्ट की सुनवाई एक तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे होगी। अगला डेट 15 को फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा। सब जुडाइस मैटर, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, बस ये जरूर बताएंगे कि कोर्ट ने स्टे जरूर लगाया है और बोला है कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है वो लोग इन एडवर्टाइजमेंट्स के तहत जो कोर्ट में फाइल हुआ था पिटिशंस, उन एडवर्टाइजमेंट्स के तहत जिन जिनका अपॉइंटमेंट्स हुआ है वो लोग कंटिन्यू करेंगे अपने काम पे। तुरंत टर्मिनेशन ऑर्डर्स नहीं इशू किया जाएगा, बट अगले डेट तक विच इज 15 सितंबर तक सरकार को बोला गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करे। वहीं सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि सीआईडी की जांच के दौरान इन परीक्षाओं में काफी गड़बड़ियां सामने आई है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि आगे की जांच में और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, इसलिए परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा में कुछ लोगों की तरफ से गड़बड़ी की गई तो सिर्फ उन लोगों की वजह से परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों की नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच में गड़बड़ी सामने आई है तो उसकी जांच तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सरकार की तरफ से करवाया जाए। यानी कोर्ट का फिलहाल रुख यही है कि दोषी कौन है इसकी पहचान कीजिए और कार्रवाई कीजिए, लेकिन सफल अभ्यर्थियों को एक साथ दोषी नहीं माना जा सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से अगले 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। वहीं आज यानी 21 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल का मामला फर्स्ट आवर में दायर किया गया था। दोपहर 12 बजे की लिस्टिंग हुई। कल की सुनवाई में दिए गए आदेश के आधार पर आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस फैसले के बाद 11वीं 13वीं जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। यानी जो अभ्यर्थी पिछले कुछ दिनों से अपने भविष्य को लेकर परेशान थे, सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे, उन्हें फिलहाल राहत मिली है। यह एक बात समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में अगर किसी कर्मचारी या अभ्यर्थियों की भूमिका सामने आती है तो संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल सीआईडी की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की रात उन परीक्षाओं को रद्द करने का एक तरह से नोटिफिकेशन जारी किया था, जिनमें टीडीपीएल की भूमिका सामने आई थी। इसके साथ ही सरकार ने साल 2014 के बाद आयोजित सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच करने की घोषणा की थी। इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक 22 परीक्षाएं रद्द, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित और 17 परीक्षाओं की जांच के दायरे में रखा गया था। और अब हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद इन परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए तस्वीर बदल सी गई है।
अब सरकार को कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल करना होगा। सीआईडी की जांच भी आगे बढ़ेगी और 15 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में तस्वीर और साफ हो जाएगी। यानी फिलहाल अभ्यर्थियों को राहत मिली है, लेकिन इस पूरे मामले का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।